गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। उसमें 10 क्वेश्चंस थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 की 5.3 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी के मैंने आपको सभी फॉर्मूले सेंड कर दिए हैं। जो भी आपके फॉर्मूले बीच में आएंगे मैं आपको फिर से आपको रिवाइज कराता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल पाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल मैंने बताया था आपको 0 होता है। x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? 1 होता है। x का डिफरेंशियल 1, और जब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो वो आता है डी वाई अपॉन dx। क्या आता है बच्चों? dy अपॉन dx आता है। और पाई कांस्टेंट टर्म है, दैट इज पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। dy अपॉन dx का मान फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन dx को इधर ले आइए, इधर आके कैसे हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx का मान कितना निकल का है बच्चों? 1 फाइंड आउट हुआ। देन यही आपका आंसर है dy अपॉन dx का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तभी आपके धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड है, यदि y प्लस साइन y इक्वल है कोस x, इसका भी हमें dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इसका भी क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx को हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशियल, तो y का क्या बताया था मैंने? dy अपॉन dx हो जाता है। dy अपॉन dx का बन जाता है, y का बन जाता है, प्लस का साइन एज इट इज। साइन y का डिफरेंशियल करेंगे पहले तो साइन y का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? कोस y होता है। और फिर y का भी डिफरेंशियल करेंगे तो y का क्या हो गया? dy अपॉन में dx हो जाता है। इक्वल का साइन एज इट इज। कोस x का डिफरेंशियल करेंगे, कोस x का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन x। अब इस वाले फंक्शन में देखिए dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, दैट इज dy अपॉन dx को क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। यहां पर ओनली 1 बहा और यहां पे ओनली कोस y रहा। ठीक है, अब यहां पे माइनस का साइन x एज इट इज, और हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला फंक्शन इसके अपॉन में चला जाता है, तो माइनस का साइन x अपॉन में क्या हो गया? 1 प्लस कोस y। यही क्या हो गया बच्चों? आपका dy अपॉन dx आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है आपका फंक्शन ऑफ f(x) दिया हुआ है साइन इनवर्स x। तो कह रहा है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी डिफरेंशियल ज्ञात करना है इसका। अवकलज को ही डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस f(x) को सपोज कीजिए कुछ मान लीजिए। माना y बराबर हमने इस फंक्शन को मान लिया, साइन इनवर्स x को y के बराबर मान लिया। अब इनवर्स में फंक्शन है तो इनवर्स वाला जब इसके अपोन में जाता है तो इनवर्स हट जाता है और ये हो जाता है यहाँ पे साइन y बन जाएगा और x एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब इसका डिफरेंशियल करना है हमें। डिफरेंशियल कैसे करते हैं? साइन y का डिफरेंशियल क्या हो गया बच्चों? कोस y, और y का क्या होता है? dy अपॉन में dx, और x का डिफरेंशियल 1 होता है। dy अपॉन dx एज इट इज रखा, कोस इसके अपॉन में चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब dy अपॉन dx एज इट इज रखा, 1 एज इट इज रखा, और कोस का एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि कहीं पे अगर कोस स्क्वायर थीटा, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और हमें कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोस साइन धरा के माइनस का बन जाता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाते हैं तो इसका हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ बिल्कुल सेम वही बात हो रही है। तो कोस वाई की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे 1 माइनस, समझ में बच्चों, कोस वाई का मान क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई और इसका अंडर रूट एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है अभी। ठीक है बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, 1 एज इट इज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो एज इट इज रख लीजिए। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। क्या है, साइन इनवर्स x है। और इस स्क्वायर को मैं ऐसे करके स्क्वायर चढ़ा दिया, बात आपकी एक ही होती है। अब साइन से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज आपका क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो अब मैंने आपको बता दिया डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आंसर आया इसका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का ये क्या डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको डायरेक्ट भी याद करवाया था कि कहीं पर अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले करा चुका हूं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम एज इट इज है। फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए, हम टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। लेकिन अब इसे सोल्व करने वाली बात है, तो लेट माना इसको y के बराबर आप मान लीजिए। ठीक है, फिर से वही तरीका, टेन इधर आके इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू एक्स, और टेन वाई का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है बच्चों सेक स्क्वायर वाई, और वाई का डी वाई अपॉन में डी एक्स, और एक्स का क्या हो गया 1 हो जाता है। टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, सेक इसके अपॉन में चला जाता है, सेक स्क्वायर वाई हो जाता है। अब सेक स्क्वायर वाई को हम 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऐसे लिखा 1 एज इट इज लिखा, और सेक को लिख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ये सेक का फॉर्मूला होता है, कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद 1 एज इट इज टेन वाला फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए, और इस y का मान कितना निकाला टेन इनवर्स x, और y की जगह रख दीजिए आप टेन इनवर्स x, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है ये रहा, और ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। 10 से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 अपॉन 1 ये रहा, और यहाँ पे रहा ओनली एक्स स्क्वायर। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकल का आया बच्चों, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें पता भी है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने इसे प्रूव भी कर दिया है। तो दोनों रूल को मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया। अब मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीजें थी ये, अब मैं सीधी आपको इसकी एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बुक्स में दे रखा है, आप अपनी बुक्स में भी नोट करेंगे। ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करने हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 15 तक। ठीक है, ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से इसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों इसका 2x 3y इज इक्वल टू साइन x, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब डिफरेंशियल करिए x के रेस्पेक्ट में, तो 2 एज इट इज, x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 2 एज इट इज प्लस का साइन, 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म, और y का क्या हो गया बच्चों डी वाई अपॉन में dx हो जाता है। साइनस का डिफरेंशियल क्या होता है कोस x होता है। 3 एज इट इज रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रखना है। 2 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि कोस x माइनस का 2 हो जाएगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 अपॉन में चला जाता है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कोस x माइनस का 2 अपॉन में 3। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर बन जाता है। इसके टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
एंड 6 पार्ट, ये बिल्कुल सेम एज इट इज पार्ट है। इसमें से आपको जो भी टिपिकल्स लग रहा है वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा आपका, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है इसका, एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस का y, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, x भी है और y भी है, लेकिन ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल यानी y का डिफरेंशियल करना है, dy dx ऑफ y। अभी मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूं इसे, प्लस का साइन एज इट इज, अब की बार सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल, प्लस का साइन एज इट इज, और इस y स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे। अब y स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे होता है, ये हो गया x की पावर n, तो 2 आगे और इसमें से एक पावर कम हो गई। फिर उस y का भी करते हैं, तो y का कितना होता है बच्चों, dy अपॉन में dx। अब यहां आ जाइए 10 पे, 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और y का क्या होता है बच्चों, dy अपॉन में dx होता है। अब आ जाइए यहाँ पे, x एज इट इज, y का डिफरेंशियल क्या हो गया, dy अपॉन में dx, प्लस का साइन, y एज इट इज, x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये एज इट इज है 2i dy अपॉन में dx। बाकी फंक्शन आपके एज इट इज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों, dy अपॉन dx। चलिए अब जितने भी dy अपॉन dx वाले फंक्शन है वो एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि हमें dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बाकी फंक्शंस को साइड में ले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। x dy अपॉन dx वाला फंक्शन ऐसे ही रखा, फिर ये वाला dy अपॉन dx है, ये भी इसके पास लिख लिया मैंने, dy अपॉन dx इस तरह से। फिर ये वाला dy dx इधर आके कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रह गया sec स्क्वायर x, और ये y एकम y इधर आके माइनस का हो जाता है। तीनों में dy अपॉन dx सेम आ रहा है, तो dy अपॉन dx को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ रह गया x, यहाँ पे 2y, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1, और ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज है, ठीक है। अब हमें dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर x माइनस वाई बटे में x प्लस 2y माइनस का 1। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर बन जाता है। इस तरीके से आपकी ये डिफरेंशियल है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कराने जा रहा हूं, उसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8th 7th बिल्कुल सेम है, 9th क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th से स्टार्ट। तो मैं आपके 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूं। 9th क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, इसमें हम ये कोई ना कोई फॉर्मूला, हम अगर इसमें x की वैल्यू कोई पुट कर देते हैं तो ये आपका कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा, और साइन है तो साइन के रूप में बनेगा ज्यादातर, कोस है तो कोस के रूप में, टेन है तो टेन के रूप में, और नहीं होता है तो उसे हमें फिर बनाना पड़ता है, जिससे इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां मान लिया, माना x बराबर टेन थीटा रखने पर, और जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू होगी, तो टेन इधर कैसे हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x हो जाती है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 2x की जगह क्या रखना है, टेन थीटा, x की जगह क्या रखना है बच्चों, टेन थीटा। ये हमने माना है यहाँ पे x बराबर टेन थीटा, तो रख दिया मैंने x बराबर 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहीं पर अगर ये फॉर्मूला लिखा है 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों साइन 2 थीटा का। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए माइनस का फॉर्म
टू टेन थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर ये हो जाए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था तो साइन टू थीटा, यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाता है बच्चों किसका फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। टू टेन थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा प्लस है तो साइन टू थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों यहाँ पे, साइन टू थीटा, तो यहाँ रख दिया हमने, यहाँ क्या रख दिया हमने, साइन टू थीटा। इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो साइन से इनवर्स कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, टू थीटा आ जाता है। और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी हुई है कितनी, टेन इनवर्स x, तो ये दो एज इट इज, और इसकी जगह रख देंगे यहाँ पे टेन इनवर्स x। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशियल करना है, तो y का डिफरेंशियल क्या हो गया, dy अपॉन dx, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, टू एज इट इज। और टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल अभी हमने सीखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल, यानी क्या हो गया आंसर, दो एक कम दो, तो 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy अपॉन dx निकल के आया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन इसमें है, वो भी मैं आपको कराने जा रहा हूं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, कह रहा y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये भी कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, और कैसे बनेगा मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख देता हूं। y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस का x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, x बराबर टेन थीटा रखने पर, x बराबर टेन थीटा रख दीजिए। और जब इसमें x बराबर टेन थीटा रखूंगा तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, टेन 3a का। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है, 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है किसका फॉर्मूला बच्चों, टेन 3 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन 3a का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा, टेन थीटा। चलिए y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, टेन 3 थीटा का। तो ये हो गया y बराबर टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का, और टेन से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज y बराबर क्या रह गया, ओनली 3 थीटा रह जाता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू ऐसी रखा, 3 ऐसी रखा, और थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर आके टेन इनवर्स x हो जाता है, ये टेन इनवर्स x हो जाता है थीटा की वैल्यू। तो यहां रख देंगे, यहाँ टेन इनवर्स x हो गया ये, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, y का डिफरेंशियल हो गया dy अपॉन dx और 3 एज इट इज, और 10 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। अब ऊपर रह गया 3, तो 3 एक कम 3 और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपका क्या हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बहुत आते हैं, इन्हें इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराता हूँ, ये सभी रूल पर डिपेंड है, आपको इनके रूल आपको याद करने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11th नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 11th क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कहीं पे इस तरह से फॉर्मूला लिखा है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है कोस टू थीटा। इसमें भी क्या पुट करेंगे, x बराबर टेन थीटा माना
माना x बराबर टेन थीटा रखने पर, और जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो टेन इधर आकर बन जाएगा इनवर्स टेन इनवर्स x बराबर ये थीटा की वैल्यू बन जाती है। रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कहीं पे अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो बन जाता है बच्चों क्या, कोस 2 थीटा बन जाता है। ठीक है, ये इसका रूल है, आपको लर्न करना होगा। दैट इज y बराबर कोस इनवर्स, ये किसका बन गया फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का। कोस से इनवर्स कैंसिल आउट, और y बराबर कितना हो गया, 2 थीटा हो जाता है। y एज इट इज रखा, 2 एज इट इज रखा, थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, टेन इनवर्स x निकाली, और डिफरेंशियल कर दीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर देंगे तो y का हो गया dy अपॉन dx, 2 एज इट इज, टेन का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज आंसर आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया 11th का। तो केवल रूल बेस्ड चल रहे हैं, रूल आपको लर्न करने होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 12 वाला बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे कोस इनवर्स था, यहाँ पे साइन आ गया। अब इसको कैसे करना होता है वो भी मैं आपको, चलिए स्टार्ट करता हूँ। 12th क्वेश्चन को सेम है, बस फर्क क्या है वो देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन में है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्या फर्क है, यहाँ पे साइन है वहां पर कोस था। तो इसमें भी x बराबर रखना आपको टेन थीटा ही है। माना x बराबर टेन थीटा रखने पर, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू टेन इधर के इनवर्स बन जाता है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और y एज इट इज रखा, साइन एज इट इज। और ये किसका फॉर्मूला बना यहाँ पे बच्चों, कोस 2 थीटा का। किसका बना, अब देखिए साइन से कोस तो कैंसिल आउट नहीं होगा, इसके लिए सेम सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कोस था तो यहाँ भी कोस से इनवर्स खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कोस है, तो इस कोस को भी हमें क्या करना होगा, पहले साइन बनाना होगा। और साइन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन में 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन में 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हमने इसे कोस को क्या लिख दिया, साइन में 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, 2 थीटा। अब इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया। अब y की वैल्यू जो आई पाई अपॉन में 2 और माइनस का 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल से पहले थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो रख दीजिए y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है, टेन इनवर्स x रख दी। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, dy अपॉन में dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, 2 एज इट इज, और टेन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सही लिख दीजिए, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का 2 1 कम 2 और अपॉन में क्या रहा, ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपके। 12th के बाद बिल्कुल सेम एज इट इज इसका है 13 क्वेश्चन। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मैं आपको इसका 13 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आती है वो आप मुझे बता दीजिएगा। y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अभी मैंने इसकी ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, तो क्या करेंगे, x बराबर टेन थीटा रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से टेन इनवर्स x हो जाएगा थीटा की वैल्यू। चलिए रखिए, y बराबर
कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये वाला फॉर्मूला बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि कहीं पर 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वो किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2 थीटा का। भी यहाँ पे माइनस होता तो tan 2 थीटा का बन जाता, और प्लस है तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, साइन 2 थीटा का। अब यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो इस साइन को क्या बनाना पड़ेगा, हमें कोस बनाना पड़ेगा। और कैसे बनता है ये कोस, मैंने अभी बताया था। इसे लिख दीजिए यहाँ पे कोस में 90 माइनस के थीटा, तो ये कोस में 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाता है। अब कोस से इनवर्स खत्म हो जाता है, और यहाँ हो गया पाई अपॉन में 2 और माइनस का 2 थीटा हो जाता है। अब इसका थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे बिल्कुल सेम, पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, dy अपॉन dx इक्वल पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म का 0 और 2 और tan इनका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन में dx एज इट इज रखा आपका, ठीक है, dy अपॉन dx एज इट इज। और यहाँ पे रह गया माइनस का 2 एकम 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का। बिल्कुल सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम है। यहां पर x बराबर रख देना कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज है। इस सेक को उल्टा कर देंगे, कोस बना देना, ऊपर जाके बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, और कोस से कोस कैंसिल तो थीटा निकल के आंसर है। यहाँ पे तो रख देना आपको, इसे उल्टा करके लिखना है। कैसे जस्ट करना है आपको, इसे यहाँ पे फंक्शन को लिख देंगे हम कोस, ये सेक है तो कोस कर देना उल्टा, उल्टा होकर ये हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 1, और x की जगह क्या रख देना यहाँ पे, कोस थीटा। क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पे, x बराबर कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कोस थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, कोस 2 थीटा का, और कोस से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा हो जाएगा। और फिर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का हमें फॉर्मूला पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस में, तो ये भी आंसर हो गया। और ये 14 भी, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है दैट इज आप मुझे कल इसको कंप्लीट बता दीजिएगा। आज एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है, इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू।